अभी कौन सी क्लास चलेगा? उत्तराध्ययन सूत्र की रोज चलती है, मंडे टू फ्राइडे उत्तराध्ययन सूत्र। आप ज्वाइन जो करते हैं दिन में रोज? चलती है वही? दिन में नहीं, इसी टाइम 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 चलती है। अच्छा। इसी समय आप जुड़ते नहीं? हाँ, मैंने सुना दिन में पूरी। दिन में नहीं होती, इसी समय होती है। कुंदा में कैंप के समय में अनुष्ठान कैसे करेंगे फिर? वो अपना व्यक्तिगत करना पड़ेगा। ठीक है। एक टाइम आप फिक्स कर लेना उस समय। अपना 204 हो गए। समझ जी, मैंने 6:25 पे समाई ली थी। आ गई? 6:25 पे ली तो अभी तक नहीं आई। 7:10 पे आएगी आपकी, 10 मिनट। ओके, मैं म्यूट करती हूँ सबको। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो नोए सब्बसाहूणं। एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणंच सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय सवणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा जो 36 नंबर का चैप्टर है वो चल रहा है। उनमें से हमने 203 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 204 से चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज देवगति का वर्णन हम सुनेंगे। तिरंज गति का हो गया, मनुष्य गति का भी कंप्लीट हो गया, नरक गति का भी कंप्लीट हो गया। लास्ट है देवगति। देवगति के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। देवा चौविया वुत्ता ते मे कृतयो शुणा। भौमिज्जवाण मंतर जोई शिवेमाणिया तहा। देवा यानी देव, चौविया यानी 4 प्रकार के, वुत्ता यानी कहे गए हैं। ते में कीर्तयो सुना, उनका मैं कीर्तन यानी वर्णन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ते मैंने उन देवों का मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं सुन, मुझसे सुनो। भगवान कहते हैं देव हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनका मैं एक्सप्लेन करूंगा, विवेचन करूंगा, डिटेल से बताऊंगा, उनको मुझसे सुनो। वो देव कौन कौन से प्रकार के हैं? भौमिज, भौमिज का मतलब है भवनवासी। भवनवासी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भवनों में रहते हैं। और उनके आगे भवनवासी जो देव होते हैं वो आगे बताया जा रहा है, वो 10 प्रकार के होते हैं। उनके आगे कुमार शब्द लगता है। वो हमेशा कुमार जैसे रहते हैं, कुतूहल प्रिय होते हैं, नए नए कपड़े उनको पहनने के शौक होते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो कुमार जैसे हमेशा रहते, युवा रहते हैं। इसीलिए उनके आगे असुर कुमार, नाग कुमार ऐसे नाम दिए गए हैं उनके, वो नीचे आ रहे हैं। तो जो भवनों में रहते हैं इसीलिए वो भवनवासी देव कहलाते हैं।
तो पहले प्रकार के देव होंगे भौमिज यानी भवनवासी देव। दूसरे है वाण मंतर, वाण व्यंतर। व्यंतर यानी जो अंतरों में रहती है, यानी गुफा में या शून्य घरों में या पहाड़ों में, जहां उनको अच्छा लगता है, जो अच्छा स्थान लगता है, वो वही अपना स्थान बना लेते हैं। यद्यपि उनके भी बहुत बड़े आवास स्थान, आवास होते हैं, उनके रहने के बहुत अच्छे भवन होते हैं उनके भी, लेकिन वहां छोड़ करके वो उनको वृक्षों में, वो वृक्ष बहुत प्रिय होते हैं। तो प्राय प्राय हम देखते हैं कि नीम के जो पीपल के वृक्ष होते हैं उनमें देवता का वास होता है, क्योंकि व्यंतर जाति के लिए घूमते रहते हैं, जहां भी उनको अच्छा लगते हैं वहीं अपना निवास स्थान बना लेते हैं। और पूजा प्रतिष्ठा के बहुत ही भूखे होते हैं, यानी यानी उनकी हम पूजा करते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। यदि नहीं करते तो कभी कभी वो कुपित भी हो जाते हैं। वो मनुष्य का सपोर्ट भी करते हैं और कभी कभी वो कष्ट भी देते हैं। जिसके साथ फ्रेंडशिप होती है उनको तो बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, उनको कष्ट देते हैं। कभी कभी उनके शरीर में भी, बॉडी में भी चले जाते हैं, फिर उनको बहुत ही कष्ट देते रहते हैं। तो भाणवंतर जाति के देव मनुष्य के सेवक बन करके भी वो काम करते हैं। जो तपस्वी होते हैं, जो साधु सन्यासी होते हैं, उनकी सेवा भी वो करते हैं सेवक की तरह। तो बाणवंतर जाति के देव कितने प्रकार के हैं? 16 प्रकार के हैं। ऐसे 8 प्रकार के हैं, लेकिन दोनों दिशाओं की मिला करके 16 प्रकार की हो जाएंगे। वो नीचे आ रहा है उनका वर्णन। तीसरे प्रकार के देव है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब ज्योतिष्क। ज्योतिष्क यानी जिनके शरीर से ज्योति किरणें निकलती रहती हैं, वो भी ज्योतिष्क होते हैं। वो चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, वो 5 प्रकार के होते हैं। वो नीचे आ रहे हैं इनके भी प्रकार। वैमानिया, वैमानिया ने वैमानिक, जो विमानों में रहते हैं इसलिए वैमानिक कहलाते हैं। वो बड़े पुण्यशाली होते हैं, जिन्होंने धार्मिक आराधना अच्छी की होती है, वो वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं। जिनमें थोड़ी कमी रह जाती है, दोषों का सेवन कर लेते हैं, तो वो भवनपति व व्यंतर जाति के देव या ज्योतिष के देव बन जाते हैं। लेकिन पूरी जागरूकता के साथ 12 व्रतों का पालन करते हैं, या साधु बन गया तो पूरी जागरूकता के साथ, अवेयर के साथ 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। कहीं दोष नहीं लगाते। यदि दोष लगता है तो उनका प्रायश्चित कर लेते हैं। तो शुद्ध संयम का पालन करते हैं या अच्छी तरह से श्रावक व्रतों का पालन करते हैं, वे लोग वैमानिक गति में उत्पन्न होते हैं। तो वैमानिक गति है, 4 प्रकार के देव हैं, उसमें वैमानिक देव है, वो सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं। बाकी असाधना नहीं करते हैं, यद्यपि ये भी देव है, इनके पास भी रिद्धि सिद्धि की कोई कमी नहीं है। व्यंतर जाति के पास भवनपति, ज्योतिष का, उनके पास बहुत रिद्धि सिद्धि होती है। कहा जाता है जो सबसे छोटी जाति के देव व्यंतर जाति के, उनकी जो मोजड़ी होती है, पैर में जो शूज पहनते हैं, उसमें इतने हीरे माणिक मोती जड़े हुए होते हैं कि पूरे मनुष्य लोक में भी इतनी संपत्ति नहीं होती है, मनी नहीं होती है, उतने अकेले देवता के शूज में इतने सारे मोती हीरे माणिक जड़े हुए थे। इतनी रिद्धि उनके पास होती, इतनी संपन्नता होती है, लेकिन वो त्याग नहीं कर सकते। रिद्धि सिद्धि में तो बहुत देवता आगे हैं, लेकिन त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां का क्षेत्र ऐसा है जिसके कारण उनके अप्रत्याख्यान वर्ण कर्म का उदय रहता है। यानी वो प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, छोटा सा भी त्याग नहीं कर सकते हैं देवता। ऐसे वो तीर्थंकरों का जन्म कल्याण मनाने के लिए जाते हैं, जहां भी जन्म होता है तीर्थंकरों का वहां भी जाते हैं। जो किसी की दीक्षा हो रही तीर्थंकरों की, तो दीक्षा कल्याणक मनाने जाते हैं। केवल ज्ञान होता है तीर्थंकरों, तो केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए जाते हैं। आपने सुना था भगवान पार्श्वनाथ ने जो 9वां भव था, उनका 13 भव थे उनके टोटल सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद, उनमें से जो 9th नंबर का भव था, उनमें उन्होंने 500 बार यानी 500 टाइम्स उन्होंने कल्याणक, पंच कल्याणक की आराधना की। यानी जहां भी देवता का कल्याणक मान तीर्थंकर का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान जो भी होता, निर्वाण, च्यवन, उसी समय वो पहुंच जाते थे। यानी ऐसे करके 100 तीर्थंकरों का
उन्होंने 500 टाइम्स उन्होंने कल्याणक मनाए, जिनके कारण उनका बहुत ज्यादा पुण्य बढ़ जाता है। तो जो देवता होते दोनों प्रकार के होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और अधार्मिक भी होते हैं। तो धार्मिक देवता होते हैं वो तो सिमंदर स्वामी के प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, साधु संतों के भी प्रवचन सुनते हैं और साधु संतों की सेवा भी करते हैं अदृश्य रूप में। जो अधार्मिक होते हैं वो उनको युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा वो अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर भी देवियां होती हैं, किसी की बहुत सुंदर होती है, तो अपनी देवियां हैं फिर भी वो दूसरी देवियों के प्रति इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनकी देवियों को कभी चुरा लेते हैं। उनके पास रिद्धि होती है, फिर भी दूसरों की रिद्धि देख करके उनको ज्वेलेसी होती, तो उनकी रिद्धि भी वो लेने की कोशिश करते हैं। तो अधार्मिक देव होते हैं वो धर्म ध्यान उनका मन नहीं लगता है, तो उनका काम वो ऐसा ही कुतूहल करते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और व्यंतर जाति के देव सबसे ज्यादा पुण्य का खर्च करते हैं। कहा जाता है कि जो सर्वार्थ सिद्ध वाले जो देव हैं, अनुत्तर विमान के देव हैं, वो 5 लाख वर्षों तक पुण्य उनका चलता है। उतना पुण्य व्यंतर जाति के देव मात्र 100 वर्ष में खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो नए नए कपड़े पहनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो एंजॉय करते रहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वो पुण्य का खर्च कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब है अपने को भी प्रेरणा लेना कि अपन भी जितने घूमते हैं, जितने नए कपड़े पहनते हैं, उतने हमारे भी पुण्य ज्यादा खर्च होते हैं। ज्यादा नए कपड़े पहनने से, ज्यादा पानी गिराने से, झूठ बोलने से हमारे पुण्य ज्यादा खर्च होते हैं। तो देवता जो व्यंतर जाति के देव होते हैं वो घूमते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, इसीलिए उनके बहुत ज्यादा पुण्य खर्च हो जाते हैं। जो अनुत्तर विमान के जो देव हैं वो 5 लाख वर्ष तक भोगते हैं, उतने पुण्य मात्र व्यंतर जाति के देव 100 साल में खत्म कर देते हैं। तो जो धार्मिक देव होते हैं वो इच्छा करते हैं कब हमें मनुष्य भोग मिले, कब हम धर्म ध्यान करें। और देवता की जब आयुष्य पूर्ण होने वाली होती है तो उनको पता चल जाता है, 6 मंथ पहले उनको पता चल जाता है हमारा आयुष्य अब पूरा होने वाला है, अब हमें देवगति से जाना है। तो जो देवगति से मिथ्यात्व देव होते हैं उनको तो इतना कष्ट होता है, उतना वो रोते हैं, उनको आर्त ध्यान करते, हाय इतने सुखों को छोड़ करके अब हमें मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा और ऐसे गंदे मतलब माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा, वैसा ओज आहार लेना पड़ेगा, शुक्र ब्लड ऐसे हमको लेना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा वो चिल्लाते हैं, क्रंदन करते हैं, रोते हैं, उनकी माला उनकी एकदम मुरझा जाती है, आंखों में उनके अंधेरी छा जाती है, और उनके जो वृक्ष होते कल्प वृक्ष वो भी कंपन शुरू हो जाती है। उनके शरीर से उनके जो कपड़े होते हैं उनकी भी कांति जो होती है ब्राइट होता है वो भी कम हो जाता है। तो बहुत उनको बहुत ज्यादा ऐसे आर्त ध्यान करते रहते हैं, उनको लगता है हाय अब वापस ये सुख हमें कब मिलेंगे, अब हमारे एक सुख छूटने वाले हैं। तो वो ऐसी जो अधार्मिक देव होते हैं उनके मन में इस प्रकार की भावना होती है। लेकिन जो धार्मिक देव होते हैं वो तो मनुष्य भोग की इच्छा करते हैं कि कब हमें मनुष्य भोग मिले, कब हम धर्म ध्यान करें, मनुष्य बन करके हम साधु बनेंगे, श्रावक बनेंगे, वो ऐसी भावना करते हैं और हम जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त होंगे, इस प्रकार की भावना करते हैं जो धार्मिक देव होते हैं। लेकिन अधार्मिक जो होते हैं, जो मिथ्यात्वी होते हैं, उनको तो भोग विलासी अच्छे लगते हैं, तो उनको लगता है इतने भोग विलास थे यहाँ पे, इतना सुंदर स्थान था, ब्यूटीफुल स्पेस, ऐसा वापस ब्यूटीफुल स्पेस हमें कब मिलेगा, और कब हम वापस देव बनेंगे, कब वापस भोग भोगेंगे, वो भावना होती है जिसके कारण मरने के बाद कभी कभी वो तिरंज गति में चले जाते हैं। जो पहले देवलोक मतलब भवनपति व्यंतर ज्योतिष्क पहले से 8वें देवलोक तक के देव तो मनुष्य तिरंज गति दोनों में ही जा सकते हैं। 8वें देवलोक से ऊपर के सभी देव यानी 9वें देवलोक से लेकर के सर्वार्थ सिद्ध विमान तक के सब देव मर करके मनुष्य ही बनते हैं, ये नियम है। तो और जो तिरंज गति के जो जीव होते हैं 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, भवनपति व्यंतर ज्योतिष्क
और वैमानिक में 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। जैसे चंडकोशिक सर्प, वो तिरंज गति था, सांप था, लेकिन अभी वो 8वें देवलोक में है। 8वें देवलोक तक तिरंज गति के जीव जा सकते हैं। जो श्रावक होते हैं वो 12 देवलोक तक जा सकते हैं, और जो साधु होते हैं वो 21 देवलोक यानी सर्वार्थ सिद्ध विमान तक भी वो जा सकते हैं, अनुत्तर विमान तक भी जा सकते हैं। श्रावक होते हैं वो 12 देवलोक तक जा सकते हैं, उसके आगे श्रावक नहीं जा सकते हैं। ये नियम है। और ये जो 4 प्रकार के देव हैं उनमें से सबसे पहले देव है भवनवासी देव। 10हा उ भवनवासी 8 मणचारिणो पंचविहा जोई सिया दुहिया बेमानिया तहा। 10हा भवनवासी यानी भवनपति देव 10हा 10 प्रकार के हैं। 8हा मणचारिणो, मणचारिणो यानी व्यंतर जाति के देव, व्यंतर जाति के देव हैं 8हा 8 प्रकार के हैं। वो वन में घूमते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं, इसलिए उनको वनचारिणों कह दिया है। और वो शून्य घरों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, इसलिए इनको वनचारिण कह दिया है। तो यानी व्यंतर जाति के देव हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पंचविहा ज्योतिष्य, ज्योतिष का देव होते हैं वो पंचविहा यानी 5 प्रकार के होते हैं। वैमानिया तहा दुविहा, वैसे ही वैमानिक देव दुविहा यानी 2 प्रकार के होते हैं। आगे डिटेल सबका आ रहा है। अब फर्स्ट है भवनपति देव, बताया कि 10 प्रकार के हैं, उनके नाम बताए जा रहे हैं। असुरा नाग सुवन्ना विज्जु अज्ञीय आहिया दिवो दही दिशा वाया थणिया भवनवासिनो। तो भवनवासी जो देव हैं उनके 10 प्रकार हैं। वो नाम कौन कौन से हैं? असुरा, असुर कुमार, नाग यानी नाग कुमार, सुवर्ण यानी सुपर्ण कुमार, विज्जु का मतलब विद्युत कुमार, अग्नि का मतलब अग्नि कुमार, आह्या मैंने कहे गए हैं, दीवो का मतलब दीप कुमार, और इसमें से अपन संधि विच्छेद करेंगे ऊ निकल जाएंगे, उदधी कुमार, दिशा का मतलब दिक कुमार, वाया का मतलब वायु कुमार, खणिया का मतलब स्तनित कुमार। ये भवनवासी देव हैं। ये 10 प्रकार के भवनवासी देव बताए हैं। अब व्यंतर जाति के जो 8 प्रकार हैं वो बताए जा रहे हैं। पिसाय भूये जक्षाय रक्षा किन्नराय किम पुरुषा महोरगाय गंधर्वा अट्टविया वाणमंतरा। वाणमंतर यानी वाण व्यंतर जीव हैं, देवता हैं, वो अट्टविया 8 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से? पिसा यानी पिशाच, भूय यानी भूत, जक्षा यानी यक्ष, रक्षसा यानी राक्षस, किन्नरा यानी किन्नर, किम पुरुषा यानी किम पुरुष, महोरगा यानी महोरग और गंधर्व, ये इनके नाम हैं। तो पिशाच, बहुत सारे पिशाच होते हैं, बहुत सारे यक्ष होते हैं, बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे किन्नर, ये 8 प्रकार की जाति हैं। उनमें से कितने सारे पिशाच, कितने यक्ष, कितने राक्षस, कितने किन्नर, किम पुरुष, मोहरक और गंधर्व बन जाते हैं। और इनमें से जो हम जो नाकोड़ा जी, भेरू जी, वो जो भी होते हैं ना, वो भी सब वाण यंत्र जाति के एक प्रकार के देव हैं। इसलिए हम उनकी पूजा करते, अगरबत्ती करते, दिए करते, तो हमारे प्रसन्न होते हैं हमारे पे। और कभी कभी नहीं करते, भूल जाते हैं, तो पर्चा भी अपना दिखाते हैं। चंदा सूराय नखत्ता महातारा गणातः दिशा विचारिणो छेव पंचहा जोई जोई सालया। अब जो ज्योतिष्क देव है, जोई का मतलब ज्योतिष्क जो देव है वो पंचहा 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? चंदा, चंदा का मतलब चंद्र, सूर्यायनी सूर्य, नखत्तायनी नक्षत्र, गहायनी ग्रह, तारागणा, तहा माने वैसी तारागण, तारा। दिशा विचारिणो चेव, दिशा विचारी का मतलब है वो क्या करते हैं? मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए विचरण करने वाले होते हैं। मेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, उनके चारों ओर चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, तारे क्या कर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो ज्योतिष का देव है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक चर होते हैं, एक अचर होते हैं। चर का मतलब होता है जो घूमते रहते हैं, मेरु पर्वत के चारों ओर वो घूमते रहते हैं, प्रदक्षिणा करते रहते हैं। यानी 2.5 द्वीप में चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, वो तारे, वो तो घूमते रहते हैं। इसके आधार पे यहाँ पे दिन रात का व्यवहार होता है।
चंद्र सूर्य के आधार पे हम कहते हैं अभी हमारे 7:15 बज गई है, अभी हमारा डे है, अभी हमारे नाइट है। वो हम किसके आधार पे कहते हैं? चंद्र सूर्य के आधार पे। वो मूवमेंट करते हैं, यहाँ पे गति करते हैं, उसके आधार पे हमें पता चलता है कि अभी दिन है अभी रात है। तो जो चर होते हैं वो घूमते रहते हैं ढाई द्वीप में, यानी मनुष्य क्षेत्र में। जो अचर होते हैं वो ढाई द्वीप के बाहर होते हैं, यानी वो घूमते नहीं है, स्थिर रहते हैं। जहाँ चंद्र है वहां होल टाइम नाइट ही रहती है, जहाँ सूर्य है वहां होल टाइम डे रहता है, यानी वहां दिन ही रहेगा। चंद्र है तो वह हमेशा रात ही रहेगी। तो वहां मूवमेंट नहीं करते चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह तारे, वह स्थिर रहते हैं। जो मनुष्य क्षेत्र है, अभी हम मनुष्य क्षेत्र में है, उसमें ढाई द्वीप है, जम्बू द्वीप, धात्विकण द्वीप और अर्ध पुष्कर द्वीप। इनमें चंद्र सूर्य होते हैं, वो घूमते रहते हैं। इनकी संख्या भी बताई गई है कि जम्बू द्वीप में कितने चंद्र होते हैं, कितने सूर्य होते हैं। तो जम्बू द्वीप में 2 चंद्र होते हैं और 2 सूर्य होते हैं। जैसे अभी एक सूर्य हमारा उदय हुआ, फिर वो अस्त हो जाता है, तब दूसरा सूर्य आ जाता है। तो 2 चंद्र और 2 सूर्य जम्बू द्वीप में हैं। तो लवण समुद्र में कितने हैं? डबल कर दो, 4 धात्विकण द्वीप में 12 है। और कालोदधी समुद्र जो है वहां पे 42 यानी 42 चंद्र है, 42 सूर्य है। जो अर्ध पुष्कर द्वीप है वहां पे 72 चंद्र और 72 सूर्य है। तो टोटल हो गया 132 चंद्र और 132 सूर्य। इतने कहाँ पे है? मनुष्य लोक में। तो वहां पे मनुष्य लोक में इतने चंद्र हैं, इतने सूर्य हैं, ये फिक्स है यहाँ की संख्या। तो इस प्रकार तो चंद्र और सूर्य जो नक्षत्र ग्रह तारे हैं, इनमें से चंद्र और सूर्य तो क्या है? इंद्र है। नक्षत्र ग्रह तारे इनकी प्रजा है। तो 2 प्रकार के हो गए, चर और अचर। चर का मतलब जो घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं मनुष्य क्षेत्र में। अचर होते हो मनुष्य क्षेत्र से बाहर है, ढाई द्वीप के बाहर होते हैं और वो स्थिर रहते हैं। जहाँ चंद्र है वो चंद्र, जहाँ सूर्य है वह सूर्य। वेमाणिया उजे देवा दुह्या ते दिया हिया कपो वगा ये बोधम वा कप्पा या तहे वय। वेमाणिया यानी वैमानिक, जे देवा जो वैमानिक देव है। दुह्या ते विहा, ते माने वेद वैमानिक दे, दुह्या विहा यानी 2 प्रकार के विहा यानी कहे गए हैं। कौन कौन से? कप्पोवगा, कप्पोवगा का मतलब है कल्पोपन, और दूसरा है कप्पाइया यानी कल्पातीत। तो एक तो होता है कल्पोपन, एक होता है कल्पातीत। तो कल्पोपन कौन से देव होते हैं बताया जा रहा है? कप्पोवगा मारसहा। कल्पोपन देव है वो 12 प्रकार के होते हैं। सोहमी चाणगा तहा सणंग कुमार माहिंदा बम्बलोगाय नंदगा। तो कल्पोपन जो देव होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। पहले हम समझे मीनिंग कि कल्पोपन का मतलब क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कल्पोपन का मतलब होता है जहां स्वामी सेवक का भेद होता है। जैसे यहाँ पे कैसे होता है? राजा होता है, शेष सारी प्रजा होती है, वैसे वहां पर भी ऐसा ही होता है। एक स्वामी होता है, एक नौकर होता है और सेवक होते हैं। जैसे एक इंद्र होता है, उनके अंडर में बहुत सारे देव होते हैं, उनकी आज्ञा उनकी माननी होती है। यदि वो कोई उनकी आज्ञा का भंग करता है तो उनको पनिशमेंट भी मिलता है। वहां पे स्वामी सेवक का भेद होता है। यहाँ पे जैसे एक बॉस होता है, एक स्टाफ होता है, वैसे वहां पे बॉस और स्टाफ जैसा होता है। कल्पोपन यानी स्वामी सेवक का भेद होता है। वहां स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, उनको पूछ करके करना होता है। जैसे जो स्टाफ होता है, सर्वेंट होता है, वो अपने बॉस को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता है। यदि वो मन से कर लेता है तो बॉस कहेगा अरे मुझे पूछे बिना आपने काम कैसे कर लिया? आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, बिना परमिशन आपने ये कैसे स्टेप ले लिया? जैसे यहाँ पे हमें बॉस होता है वो डांटता है, वैसे ही वहां देवलोक में भी जो देव होते हैं, छोटे देव होते हैं,
छोटे देव क्यों बन जाते हैं? उनकी साधना कम थी, उनकी साधना कम होने से उनको छोटा देव बनना पड़ा। यानी कि उनके पास रिद्धि सिद्धि इतनी कम होती है, उनका प्रभाव भी कम होता है, और जो साधना जिनकी यहाँ पे अच्छी होती है उनको अच्छा पद मिलता है, अच्छी अच्छी पोजीशन वहां मिलती है। जिनकी साधना कम होती है, जो यहाँ पे खाना पीना सोना घूमना उसमें उलझे रहते हैं, पूर्ण रूप से धर्म ध्यान नहीं करते, थोड़ा बहुत कभी कर लिया, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ व्रतों का पालन करते हैं, त्याग में रहते हैं, धर्म ध्यान बहुत ज्यादा करते हैं, उनका उतना ही वहां हाईएस्ट लेवल की पोजीशन मिलती है। ये अपने पे डिपेंड है कि हम कैसी साधना करते हैं, वैसे ही वहां हमें पोजीशन मिलती है। तो कहने का मतलब है जो कल्पोपन देव होते हैं वो उनमें स्वामी सेवक का भेद होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। वो 12 प्रकार के देवलोक हैं, वो कल्पोपन हैं। 12 प्रकार के जो देवलोक हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं। सोहम्मी साणगा तहा, सोहम्मी का मतलब सौधर्मा पहला देवलोक। दूसरा ईशानगा, ईशानगा ईशानक। तीसरा है सणंग कुमार, सनत कुमार। माहिंदा यानी महेंद्र। बम्बलोगा यानी ब्रह्मलोक। लंतगा यानी लांतक। महाशुक्का, सातवां है महाशुक्का यानी महाशुक्र। आठवां देवलोक का नाम है सहस्रार, सहस्रार। आणया नौवां देवलोक आनत, प्राण यानी प्राणत। तहा वैसे ही आरण आरण। अच्युया 12वां देवलोक है वो अच्युत देवलोक है। इति कप्पो वगा सुराय, इस प्रकार ये कल्पोपन सुरायनी देव हैं। ये 12 प्रकार के कल्पोपन देव हैं। तो यहाँ पे जो देवता होते हैं आपको पता है वो कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे हम यहाँ मनुष्य हैं तो हम तो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, हमें लगभग 9 महीना 1.25 महीना गर्भ में रहना पड़ता है, उसके बाद हमारा जन्म होता है। लेकिन वहां पे जन्म लेने की प्रक्रिया एकदम डिफरेंट है। वहां पे एक प्रकार की सया होती है, सया देव सया होती है। देव सया वो देवदूष्य वस्त्र से एनी टाइम ढकी हुई होती है। लेकिन जैसे कोई देवता, कोई जीव जैसे मनुष्य है या कोई तिरंज गति का जीव कोई भी है, अच्छी साधना जिसने की है या जिसके भाव एकदम अच्छे थे लास्ट मोमेंट में, तो वो सपोज वो देव बन गया। सपोज कोई साधु था या कोई श्रावक था, वो देव बन गया। वो जैसे देव बनता है उससे जो देव सया होती है उसमें वो उनका बर्थ होता है तो वो पूरी सया एकदम फूल जाती है। जैसे फूल का होता है, आप सेकते तो कैसे फूल जाता है, वैसे ही वो देव से एकदम फूल जाती है। और वहां के जो देव होते हैं उनको पता चलता है कि कोई नया देव उत्पन्न हुआ है। वहां के जो देवी देवताएं होती हैं, वहां एक सुधर्मा सभा होती है, वहां पे सुघोष नाम का घंटा होता है, वो बजाया जाता है, तो सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं। और वो उस देव सया से 25 साल का जैसे यंग होता है ना, यंग मैन, वैसे वो एकदम आलस मरोड़ करके वो खड़ा हो जाता है। चारों ओर देवी देवताएं होते खड़े होते हैं, तो पूछते हैं आपने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, क्या धर्म किया, क्या आपने व्रतों का पालन किया, आपने क्या किया जिसके कारण आप हमारे स्वर्ग में आए हैं। उनके पास अवधि ज्ञान होता है, तो जैसे वो देव उत्पन्न होता है तो देवियां होती है, उनके गले में फूलों की माला डालती, जैसे वो फूलों की माला गले में आती है उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। अवधि ज्ञान से वो देखते हैं पास्ट लाइफ को, अरे मैं मनुष्य था, मैंने लास्ट टाइम संधारा किया था, 12 व्रतों का मैंने पालन किया था। श्रावक होता है तो साधु होता है, देखता अरे मैं साधु था, मैंने व्रतों 5 महाव्रत का बहुत अच्छी तरह से पालन किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे उत्पन्न हुआ हूँ। वो देवी देवता कुछ भी नहीं पूछते कि आपने कितने बेटे थे, कितने पोते थे, कितने ऑफिस थी, कितना बड़ा बिजनेस था, वो कुछ भी नहीं पूछते। उनको तो धर्म ध्यान की बातें पूछते हैं। तो इस प्रकार जो कल्पोपन देव होते हैं वो अच्छी मतलब वैमानिक देव हैं, अच्छी आराधना करते हैं यहाँ पे, तो वो वैमानिक जाति के देव बन जाते हैं। और आराधना में थोड़ी कमी रह जाती है तो सामान्य देव या और भी नीचे कैटेगरी के जो देव होते हैं वो बन जाते हैं। दूसरा है कल्पातीत देव। 2 प्रकार के वैमानिक देव होते हैं, कल्पोपन, दूसरे होते कल्पातीत। तो कल्पातीत का मतलब होता है कोई कल्प नहीं,
यानी वहां कोई बॉस नहीं, कोई सर्वेंट, सब इक्वल, जिसको हम अपनी भाषा में अहमिंद्र बोलते हैं, सब स्वतंत्र, कोई किसी के ऊपर नहीं, मतलब किसी के अंडर में नहीं, सब अपनी इच्छा से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं होता, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है, एकदम होते इक्वल होते हैं, सबका सबके सब एक जैसे देव होते हैं, सबकी रिद्धि समान होती है। यानी आगे से आगे देवलोक में रिद्धि प्रभाव बढ़ता जाता है, यानी जिस देवलोक में है, यानी पहले जो ग्रैविक है वहां एक जैसे देव होंगे, दूसरे में एक जैसे होंगे, यानी सबकी एक जैसी रिद्धि सिद्धि एक जैसा होगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है, कोई किसी को कुछ भी कहते भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी साधना ज्यादा होती है, जिसके कारण वो अपने धर्म में वहां पर भी रहते हैं। और कभी कभी जो अभव्य जीव होते हैं वो भी साधु संतों की संगति के कारण उनका भी इतना पुण्य बढ़ जाता है, जिसके कारण वो भी नवग्रह तक पहुंच सकते हैं, उनकी इतनी साधना हो जाती है। कभी कभी साधु संतों को देख करके वो उनके साथ रह जाते हैं, तो उनको अंदर से वैराग्य नहीं आता, लेकिन उनको देखा देखी वो भी दीक्षा ले लेते हैं, और देखा देखी वो भी क्रिया सारी करते हैं, बाहरी क्रिया करते हैं, प्रवचन भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं, तो उनकी भी क्रिया बाहरी करते करते भी इतना पुण्य बढ़ जाता है, अभव्य जीव भी नवग्रह तक जा सकते, उसके आगे वो नहीं जा सकते। अनुत्तर विमान में तो सम्यक दृष्टि ही जाते हैं, मिथ्यात्वी नहीं जा सकते हैं, अभव्य नहीं जा सकते हैं। अभव्य जीव का मोक्ष नहीं होता है, बस नवग्रह तक इतना वो पुण्य अर्जित कर सकते हैं, मोक्ष जाने की इनमें योग्यता नहीं होती है। तो ये जो कल्पातीत देव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दुह्यानी दो प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? गेविज्जा अनुत्तरा से, गेविज्जा यानी दैविक, यहाँ से अ निकल जाएगा तो अनुत्तर यानी अनुत्तर। तो कल्पातीत देव है वो ग्रैविक यानी नवग्रैविक है, 9 टाइप की, और अनुत्तर है वो 5 प्रकार के अनुत्तर है, वो सारे के सारे देव कौन से? कल्पातीत देव है। गेविज्जा अनुत्तरा शिव, गेविज्जा नवविहा, नवविहा का मतलब है ग्रैविक जो है वो 9 प्रकार के हैं। कौन कौन से 9 प्रकार के? इनके नाम बताए जा रहे हैं। हेठिमा चेव, हेठिमा मज्जिमा तहा, हेठिमा उवरिमा चेव, मज्जिमा हेठिमा तहा। हेठिमा चेव, हेठिमा का मतलब है अधः अधः स्तन, नाम है इनके, जैसे आपका नाम सुनील जी है, प्रकाश जी नाम है, वैसे ये जो नवग्रह के इनके नाम है अधः अधस्तन। फर्स्ट जो नव है उसमें फर्स्ट है, उनका नाम क्या है? अधः अधस्तन। सेकंड क्या है? हेठिमा मज्जिमा, हेठिमा यानी अधः, मज्जिमा का मतलब मध्यम, अधः मध्यम, तहा मैंने वैसे। और थर्ड है हेठिमा उरिमा, हेठिमा का मतलब अधः और उरिमा का मतलब उपरितन, ऊपर। और 4th नंबर पे है दैविक, उसका नाम है मज्जिमा हेठिमा, मध्यम अधस्तन। अब नेक्स्ट है 5th नंबर का मज्जिमा मध्यम मध्यम, मज्जिमा उरिमा, मज्जिमा यानी मध्यम उपरितन, और उरिमा हेठिमा ऊपरी अधस्तन, और उरिमा मज्जिमा ऊपरी, और मज्जिमा मज्जिमा यानी मध्यम। ये 9 ग्रैविक 8 हो गए। 9वां है उरिमा चेव, ऊपरी उपरितन, ये ग्रैविक देव हैं। ये ग्रैविक देव के नाम हो गए। अब अनुत्तर विमान के क्या नाम है? विजया वैजयंता जयंता अपराजिया, विजया का मतलब विजय, पहला जो अनुत्तर है उनका नाम है विजय, दूसरे का नाम है वैजयंत, तीसरा का नाम है जयंत, चौथा का नाम है अपराजिया यानी अपराजित, 5वां है सबट्ट सिद्धगा चेव, सर्वार्थ सिद्धक। ये सर्वार्थ सिद्ध वाले जो देव होते हैं वो एक भव अवतारी होते हैं, ये क्षायिक सम्मिति होते हैं, तुरंत ही यहाँ से वो मनुष्य बनते हैं मृत्यु के बाद, और उसके बाद वो सीधे ही मोक्ष जाते हैं। जो अनुत्तर 4 अनुत्तर विमान वाले देव हैं वो लगभग 3 भव कोई करते हैं, कोई भी
8 भव करते, कोई 15 भव के अंदर, तो वो भी सब मोक्ष जाने वाले होते हैं। पंचह अनुत्तरा सुरा, ये 5 प्रकार के अनुत्तर देव हैं। ई वेमाण्य देवा झिणेगः एव मायो, इस प्रकार, इति में इस प्रकार, वैमाण्य यानी वैमानिक, देवा यानी देव, णेगः यानी अनेक प्रकार के, एवं आदयो, आदय इस प्रकार अनेक प्रकार के कहे गए हैं। लोगस्य एकदेश सम्मीते शब्दे परिकृत्य इतो काल विभागम तो उच्चम तेसिम चौबिहम। एक भाग में ये जो देवता है वो भी लोग के एक भाग में रहते हैं। ते शब्दे परिकृत्या, अब मैं उनके 4 प्रकार का जो काल विभाग है उनको कहूंगा, उच्च मैंने कहूंगा। तो ये जो देवता है वो देव कैसे बनते हैं, तो बताया जा रहा है कि इसमें तो बताया ब्रह्मा की दृष्टि से जो देवता होते हैं वो अनादि अनंत होते हैं, और ठीक की स्थिति की अपेक्षा से वो सादी शांत होते हैं। सभी जीवों के लिए सेम बात लागू होती है, क्योंकि अनादि काल से देव है, अनादि अनंत काल हो गया, देव गति तो थी। वर्तमान में हम बोलेंगे सादी शांत, यानी बोलेंगे अभी ये देव अभी अभी जन्म लिया, इसने अभी अभी देवलोक में उत्पन्न हुआ है, उस अपेक्षा से वो सादी शांत, उनकी स्थिति है 1 पल्योपम की 2 पल्योपम की, उसकी अपेक्षा से वो सादी शांत हो गया। लेकिन वो कंटिन्यू देव गति चल रही है, देवता जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार देव गति भी कंटिन्यू चलती रहती है। उस अपेक्षा से अनादि अनंत हो गई, और वो उनकी जो आयु स्थिति होती है उसके हिसाब से वो सादी शांत हो गए। अब वो सभी देवताओं की आयुष्य बताया जा रहा है कि कौन देव कौन सी गति में कितने समय तक वो रहते हैं, उनकी सब काल मर्यादा बताई जा रही है। जो देव होते हैं वो कैसे बनते हैं आपको पता है। देव गति में जाने के भी 4 कारण हैं। उनमें से पहला है जो संयमासंयम, यानी श्रावक व्रत का पालन करता है वो भी देव गति में जाता है। दूसरा है सराग संयम, यानी राग सहित, यानी अभी छद्मस्त है, अभी तक राग द्वेष है, लेकिन वो संयम का पालन करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, जिसके कारण उनको भी देव गति मिल जाती है। तीसरा है अकाम निर्जरा, यानी बिना मोक्ष की इच्छा से जो निर्जरा होती है तब करते हैं, वो होते हैं अकाम निर्जरा, उससे भी देव गति मिल जाती है। तो अकाम निर्जरा करने से भी, यानी बिना इच्छा से, आपने कोई इच्छा नहीं की मोक्ष जाने की, बिना मोक्ष की इच्छा से, बिना आपकी आत्मशुद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है, आत्मशुद्धि का लक्ष्य न होने पर भी कभी कभी इतनी निर्जरा हो जाती है अकाम निर्जरा, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, मोक्ष देव गति में चला जाता है। तो श्रावक व्रत का पालन करता है या साधु व्रत का पालन करता है या मिथ्यात्व की, यानी अकाम निर्जरा होती है, उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, देव गति में चला जाता है। तो देव गति में, हमें देव गति में जाने की इच्छा नहीं करनी है, हमें तो मोक्ष के सुख को प्राप्त करना है, क्योंकि वो परमानेंट सुख है। यहाँ के सुख तो कितने हैं, क्षणिक हैं। यानी देवगति की यद्यपि बहुत लंबी आयु स्थिति होती है। अभी आप देखेंगे कि सारे देवता की कितनी कितनी लंबी आयुष्य होती है, कम से कम कितनी होती है, 10,000। जैसे नारकी की जो स्थिति थी आयु की, एज की, वैसे ही देवता की भी वैसे ही है। तो यहाँ पे जो भवनपति कोई बन जाता है उनकी बता रहे कि साहिम सागरम एकम, मैंने साहिम मैंने साधिक, एक सागरपम की, उकोषण यानी उत्कृष्ट, यानी मैक्सिमम भवनपति कोई देव बन गया तो उनकी मैक्सिमम 1 सागरपम की होती है। और जहां मिनिमम 10,000 वर्षों की होती है। 10,000 वर्ष, यानी कम से कम देवता भी बन गया तो 10,000 वर्ष तक तो वहां रहेगा ही रहेगा। जैसे नरक गति में कोई जीव चला जाता है पहली नारकी में, तो वो भी जैसे 10,000 वर्ष तक रहते हैं, वैसे ही ये जो देव है वो भी क्या है, कम से कम 10,000 वर्ष। और उत्कृष्ट वो भी कितने रहेंगे, उत्कृष्ट वो पहले मतलब भवनपति बना है तो मैक्सिमम 10 यानी 1 सागरपम तक, और कम से कम 10,000 वर्ष तक रहेगा। पल्योबम मेघम तु उक्कोषेणम तु ठी भवे
वंतराणम जहन्यम 10 वास सहस्या। जो व्यंतर देव हैं, कोई भूत पिशाच यक्ष कोई बन गया, वो कितने रहेंगे कम से कम? पल्योवम मेघम तु उकोषण ठी भवे वंतराणम जहन्यम 10 वास सहस्या। यानी जहन्यम जघन्य, यानी कम से कम व्यंतर जाति के देव 10 वास सहस्या, 10,000 वर्ष उत्कृष्ट एगम पल्योवम, एक पल्योपम, यानी व्यंतर जाति की मतलब लगता है भवनपतिवासी देव से कम आयुष्य है। पल्योपम तो कम होता, 10 पल्योपम का एक सागरूपम होता है। यहाँ तो भवनपति देव है, वो एक सागरूपम की स्थिति यहाँ बताई है, और कम से कम वो भी 10,000 वर्ष। जगन्य स्थिति दोनों की सेम है। और ज्योतिष के देवों की स्थिति पल्योवम एगम तु मास लक्षण साह्यम पल्योवम मट्ट भागु जोईसेसु जहन्या। तो ज्योतिष के देवों की आयु स्थिति है जगन्यतः पल्योपम के 8वें भाग, पल्योपम के 8वें भाग, उत्कृष्ट 1 लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की होती है। यानी कम से कम उनकी होती है पल्योपम का 8वां भाग, यानी एक पल्योपम है उसका, उसको हम 8 में डिवाइड कर देंगे तो 8वां भाग, और मैक्सिमम 1 लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम। यानी ऐसे देखे तो ज्योतिष का देवों की भी ज्यादा स्थिति नहीं है, पल्योपम और 1 लाख वर्ष अधिक मिल रहा है, लेकिन भवनपति की ज्यादा है। लेकिन जो वैमानिक देव होते हैं उनकी ज्यादा होती है। जैसे जैसे वैमानिक देव आगे आगे बढ़ते जाते हैं, उनका प्रभाव, उनकी दिव्यता, उनका आयु, उनकी लेष्टा विशुद्ध होती जाती है। दो चेव साग्राय उपोषण व्याह्य सोहमम्मी जहन्यम एगम च पल्योवमम। सौधर्म देव की आयु स्थिति जगन्यत 1 पल्योपम उत्कृष्ट 2 साग्रपम। पहले देवलोक में भी अगर कोई जन्म ले लिया तो वो भी कम से कम 1 पल्योपम और मैक्सिमम 2 साग्रपम की। जैसे आनंद आदि जो 10 श्रावक हैं वो अभी प्रथम देवलोक यानी सौधर्म देवलोक में है। उनका आयु कितना है? उनकी आयु कितनी है? 4 पल्योपम की है। यानी 4 पल्योपम का आयुष्य पूरा होने के बाद वो महादेव क्षत्रिय से मुक्त हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 2 सागरूपम की है, और कम से कम 1 पल्योपम पहले देवलोक में रहना पड़ेगा। इस प्रकार आप सभी की आयुष्य स्थिति बताई जा रही है। आगे का हम कल देखेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम। वंदामिलम स्वामी, जो अर्जुन मालिरा जो यक्ष आईना सबने मारिया ना, वो कौन सा जाति मां वंदामी में देवता में कौन सा जाति मां? तो यक्ष था, व्यंतर जाति में आएगा, व्यंतर में आएंगे। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अर्हंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली पनत्तो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं कवज्जामि अर्हन्ते शरणं कवज्जामि सिद्धे शरणं कवज्जामि साहु शरणं कवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं कवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया सरे अचिंत्या काम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। क्योंकि व्यंतर जाति के 8 प्रकार है ना, भूत पिशाच राक्षस यक्ष, वो यक्ष था। रिकॉर्डिंग डाल देंगे क्या आज की? हाँ डाल देंगे जी। और किसी के प्रश्न समझ में आ रहे हैं सभी को? हाँ, बहुत अच्छा था। लेकिन वो जो बंदा में वो है ना, जो मंत्रों में पहले बोला, जिन पुल्लिंग का अर्थ क्या होता है? जिन पुल्लिंग। अच्छा, जिन पुल्लिंग और पुल्लिंग मंत्र है, मतलब वो मतलब एक ऐसे उसका मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ होगा मेरे को ध्यान में नहीं। पुल्लिंग एक प्रकार का मतलब वो पावरफुल होता है पुल्लिंग, जिसमें पुल्लिंग उठते रहते हैं ना, वैसे वैसे जैसे जैसे हम इस मंत्र का जप करते हैं हमारे भीतर शक्ति आती रहती है, एनर्जी आती रहती है। जी 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 जी। फिर भी मैं पूछ करके वंदना से बता दूंगी इसका मतलब क्या है, मेरे ध्यान जैसा वैसे बता दिए। अच्छा हाँ, वंदामी नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। आपको ऊपर से तो नहीं जा रहा ना आगम की बातें? नहीं, बहुत अच्छी ना, ऊपर से बिल्कुल नहीं। आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझा रहे हो, नहीं जाती है।
जो एक एक शब्द का अर्थ हमको याद नहीं रहता है, मुझको नहीं याद रहता है, लेकिन जो समझ आप डिटेल्स कहते हो वो बहुत अच्छी तरह से आप समझा रहे हो। ओके, तो ठीक है। स्वामी जी, हाँ, अनादि शांत का मतलब क्या होता है? अनादि अनंत और सादि शांत दो होते हैं शब्द। सादि शांत। हाँ, सादि शांत। अनादि अनंत का मतलब कंटिन्यू जो चलता रहता है वो अनादि अनंत होता है, ठीक है। और सादि शांत का मतलब होता है कि उसको हम बता सकते हैं कि 1 साल 2 साल 15 साल 100 साल 200 साल, 1 पल्योपम 2 पल्योपम, ऐसे बता सकते हैं उसको हम, काउंट जिसकी कर सकते हैं। काउंट कर सकते हैं, आयु स्थिति बता सकते हैं। हाँ, इसकी एज इतने साल की हो गई है, तो वो आयु की अपेक्षा से, एज की अपेक्षा से वो सादि शांत हो जाता है। और अनंत काल से हम देख रहे कि देवगति थी पास्ट में भी, और अभी भी है, और फ्यूचर में भी रहेगी, इसलिए अनादि अनंत हो गया, ठीक है। वैसे सभी जी वैसे अनादि अनंत और सादि शांत आए समझ। वंदा में से। हिना जी, या ओके, ठीक है। म्यूट क्या हम करें लिख, ठीक है। अंकिता, अनमोल, चारू और कौन है? बंदा में नमस्ता में यमराज जी, हाँ, मधु जी, मधु नाहटा, स्वामी जी, उषा जी, कानमल जी, साधना जी, स्वामी समझ के आपकी साथ पूछती हूँ। अंकिता जी न्यू जर्सी से। हाँ जी अंदारा। अपनी बात का सुन नहीं पाई मैं, थोड़ा सा हमारे नंबर पे आप डाल देगी क्या? आखिरी ओके का नहीं सुन। ओके, डाल दूंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब परसों से नया वर्ष शुरू हो रहा है, कुछ कुछ संकल्प करना है कि नए वर्ष में हमें क्या साधना करनी है, किसमें हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। धर्म के क्षेत्र में किसमें आगे बढ़ना है, वो अभी से संकल्प करना है नए वर्ष का। समझी जी, आप नियम दिलाइए ना, हम्म, नियम दिलवाइए आप। अच्छा, नियम लेना है, आप क्या लेना चाहते हैं? 1 साल आपको किस में प्रोग्रेस करना है? ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, यानी तपस्या में करना है, जप में करना है, तप में करना है, या सबसे बड़ी साधना है गुस्सा नहीं करेंगे हम 1 साल तक? जी बहुत अच्छी बड़ी साधना है। अच्छी, बहुत अच्छी है। अच्छी साधना वो है, क्योंकि गुस्सा कम होगा ना तभी मोक्ष होगा। जिस टाइम गुस्सा आने का होगा मौन व्रत ले लेंगे। हाँ, पर अंदर अंदर भी गुस्सा नहीं करना है। हाँ, अंदर से भी नहीं करेंगे, पर मतलब किसी को जवाब ही नहीं देंगे ना। हाँ, फिर बाद में बोलेंगे, उस समय मौन करें, अरे बाद में पूरा निकालेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, जी ठीक है। वरना ऐसा हो सकता है कि आप अभी टुमारो हमको ऑनलाइन पे जो आपके मन में जो भी है वो लिख देते, हम उनकी चिट्ठी बना से, एक चिट्ठी लेने की है, वही व्रत वो दिन के लिए करना है, वो 300 तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन 50 बना लोग आपके पे। एक माला करनी है, बाहर निकलने पर नौकार मंत्र बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी आपको अच्छा लगे वो 50 और 30 सो हम रिपीट करते रहेंगे इसे। सो क्या होता है कि वो आपसे मिली हुई आज्ञा होती है। हम कहते थोड़ा चीटिंग करते कि भी आज तो ये बना है खा लो, चलो कल ये संकल्प करें, ऐसा नहीं करते। तो आपका जो होता है, कितने सालों पहले मेरे पास था ऐसा कि चिट्ठी थी, तो एक एक चिट्ठी लिखे, थोड़ा त्याग हो जाता है आपकी आज्ञा से। ओके ओके, ठीक।